श्री कृष्णाय नमः। पहले हमने सूची पर्यावरणम नाम का पाठ पढ़ा। द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। तो आज हम बुद्धिर्बलवती सदा पाठ पढ़ेंगे। इसका अर्थ मैं आपको समझाती जाऊंगी। प्रस्तुत पाठ शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथयात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। ये जो पाठ है सुख सप्तति नामक जो ग्रंथ है उससे संग्रहित किया गया है, उससे लिया गया है, संकलित है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिर्मती निम्नायाः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र यहाँ पर इस पाठ में एक बुद्धिमती नाम की महिला स्व लघु पुत्राभ्याम अपने छोटे छोटे 2 पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से पितृगृहम पिता के घर अपने पियर घर के प्रति गच्छत्याः जाती हुई पियर जा रही है। तो बुद्धिमती नाम की महिला के द्वारा मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, अपनी बुद्धि की कौशलता प्रदर्शित की गई है। बुद्धि कौशल से उसने अपने आप को किस प्रकार बचाया वह इस कहानी में बताया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। वह उसके सामने सिंह भी आके उससे डर कर भाग गया। वह सिंह को भी, व्याघ्र को भी भगा देती है। तो इतनी सुंदर कथा इसमें है कि बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि बलवान होती है। इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि ही बलवान होती है। तो वह बुद्धिमती जो स्त्री थी, महिला थी, उसकी बुद्धि की कहानी बताई गई है कि उसने किस प्रकार अपनी बुद्धि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाया। इयं कथा नीति निपुणयोः, यह कथा नीति से युक्त सुख और सारिका एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। सुख सारिका की जो वार्तालाप है वह हमें अपनी सद्वृत्ति की ओर, विकास की ओर प्रेरित करती है। तो हम इससे हमारी बुद्धि क्या होती है? बुद्धि में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, हमें सद्वृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसमें बताया गया है कि एक बुद्धिमती नाम की जो महिला है वह किस प्रकार अपने 2 बच्चों को व्याघ्र से, शेर से बचाती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार कोई आवश्यक कार्य होने से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शम, मार्ग में बहुत बड़े गहन वन में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते देख, जब व्याघ्र को आते हुए देखा, दृष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगाद, उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ चपेट मारी और उनसे कहने लगी। क्या कहने लगी? कथम एक कशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत, क्या तुम एक व्याघ्र के लिए क्या कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो खाने के लिए? एक व्याघ्र को खाने के लिए क्या झगड़ा कर रहे हो? अयम
एकस्तावत् द्विभज्य भुज्यताम। इस एक ही व्याघ्र के तो 2 टुकड़े कर कर तुम उसे खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्षिते। जब बाद में एक दूसरा व्याघ्र मिलेगा तो हम उसको देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भया कुलचित्तो नष्टः। इस प्रकार सुनकर व्याघ्र के मारे जाने के भय से व्याघ्र ने ऐसा सोचा कि ये व्याघ्र को मारने वाली महिला है। तो ऐसा सोचकर शेर क्या हुआ, उससे डरकर वह वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार क्या बताया गया है इसमें, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि देउल नामक एक गांव था। वहाँ राजसिंह नामक एक राजपुत्र रहता था, मतलब राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती और अपने दोनों पुत्रों के साथ वो उसकी पत्नी को बुद्धिमती को उसके पियर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? उसके पियर जाना पड़ा। तो जब वो पियर जा रही थी, रास्ते में गहन जंगल में एक शेर को देखा। एक शेर को आता हुआ देखकर क्या हुआ, धृष्टता से दोनों पुत्रों को उसने थप्पड़ मारी। क्या मारी? थप्पड़ मारकर बोली, कथमे के कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। दोनों को बोली, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? क्या बोली वो? क्यों तुम एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक ही है। ये तो क्या है? एक ही है। इसे बांट कर खा लेना, मतलब 2 भाग करके खा लेना, बांट कर खा लेना। बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढ लेंगे, है ना। हम बाद में एक दूसरा और ढूंढ लेंगे। तो इस प्रकार उसने एक बार तो अपनी जान बचाई। जान बचाकर वह आगे, जैसे व्याघ्र ने देखा कि ये तो व्याघ्र मारी है, व्याघ्र को मारने वाली है, तो इस प्रकार उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो